everyone, once again welcome back to our channel. Today we are going to discuss a topic goods and services tax GST. So आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टैक्स पढ़ने वाले हैं. सो गेट रेडी फॉर इट. एंड पहले हम टैक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे कि टैक्स क्या होता है, देन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टैक्सेस. सो टैक्स की मीनिंग होता है द टैक्स रेवेन्यू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू. सो जो टैक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है पब्लिक रेवेन्यू का. एंड अ टैक्स इज लाइव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन इंडिविजुअल्स और कंपनीज टू मीट द एक्सपेंडिचर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द पब्लिक वेलफेयर. सो जो टैक्सेस गवर्नमेंट कलेक्ट करती है इंडिविजुअल से और कंपनी से, वो किस चीज़ के लिए करती है? एक्सपेंडिचर्स को फुलफिल करने के लिए. जो पब्लिक वेलफेयर होते हैं, जैसे बहुत सारे चीज़ें पब्लिक की डिमांड होती है उसके वेलफेयर के लिए, तो जो गवर्नमेंट होती है वो टैक्स कहाँ से कलेक्ट करती है? एक इंडिविजुअल से और कंपनी से. I hope you got my point. Let's moving to the another topic, features और characteristics of elements of taxes. So अब हम इसमें 7 फीचर्स पढ़ने वाले. टैक्सेस के फीचर्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ टैक्स के फीचर्स क्या होते हैं. सो फर्स्ट फीचर इज लीगल कलेक्शन. अ टैक्स कैन नॉट बी इम्पोज्ड arbitrarily. Certain legal requirements are to be followed in imposing अ टैक्स. सो एरिबिट्री का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग. सो हमें यहाँ पे अपना डिसीजन नहीं होता है. अगर एक गवर्नमेंट ने टैक्स एक इंडिविजुअल को बोला है कि आपको टैक्स पे करना है तो करना है, वो हमारा खुद का डिसीजन नहीं होगा कि हमें टैक्स पे करना है कि नहीं करना है. सर्टेन लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है एक टैक्स को इम्पोज करने के लिए, राइट? So first feature is legal collection. Second is personal obligation. A tax is a personal obligation of the taxpayers. It is the personal responsibilities. It is the personal responsibilities on the tax. And no citizen should evade tax. So evade का मतलब क्या होता है? अवॉइड मतलब कोई भी सिटीजन टैक्स पे करना अवॉइड नहीं कर सकता है. ये हमारा एक पर्सनल ऑब्लिगेशन जो भी होता है, एक टैक्स पेयर उसको क्या बोलते हैं, अवॉइड नहीं कर सकता है. ठीक है, हमें टैक्स पे करना है तो दैट्स मीन पे करना है. थर्ड वन इज कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन. टैक्स इज कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सिटीजन्स टू द स्टेट. सो हर एक स्टेट के लोगों को टैक्स पे करना जरूरी है. सिटी हैज़ द राइट टू इम्पोज टैक्स ऑन सिटीजन्स एंड नो सिटीजन शुड रिफ्यूज टू पे. कोई भी सिटीजन रिफ्यूज़ नहीं कर सकता कि वो पे नहीं करना चाहता है. एंड जो भी रिफ्यूज़ल और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स होता है वो पनिशेबल होगा. ऑफेंस एंड पेनल्टीज लगेंगी, कैन बी इम्पोज. पेनल्टीज, उसके ऊपर बहुत सारी पेनल्टीज लगेंगे अगर उसने रिफ्यूज करा टैक्स को पे करना. नेक्स्ट फोर्थ वन इज टैक्स इज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट अलोन. सो जो टैक्स पे करती है, जो टैक्स लेता है, वो हमारा गवर्नमेंट ही लेती है. ओनली गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेव टैक्स एंड दिस कैन नॉट बी इम्पोज्ड बाय अदर्स. और कोई नहीं कर सकता है. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है टैक्स का. फिफ्थ है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन. द टैक्स इज यूज एज इंपॉर्टेंट सोर्स टू रेज रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. द मनी रिसीव फ्रॉम टैक्सेस मे बी यूटिलाइज फॉर द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. सो जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है टैक्सेस से, वो किस लिए यूज होता है? सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमारी कंट्री का. ठीक है. सिक्स्थ वन है कॉमन बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी. Taxes are levied for the common welfare of the society, not for the benefits of particular एक individual. सिर्फ एक individual के लिए ही इसका benefit नहीं होता, ये पूरी public के लिए होता है. अगर हम टैक्स कलेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है, तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं है, वो पूरी पब्लिक के लिए है. ठीक है. तो सेवंथ वन इज benefit is not a conditions. The payment of tax to government by taxpayer never promises any specific benefit to taxpayer. So जो गवर्नमेंट है वो कोई भी स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं देती है टैक्स पेयर को. जो टैक्स पे करता है उससे कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं होता है, ऐसी कोई कंडीशंस नहीं होती है, ऐसी कोई स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं गिवन होता है. ठीक है. आई होप यू गॉट माई पॉइंट, राइट? एंड
आई होप अब आपको सारे फीचर्स समझ आ गए हों और बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।